कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। प्रणाम। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपिता न जाने। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, मातृशक्ति सज्जन वृंद, परमात्मा की अनंत कृपा से, सद्गुरु महाराज के आशीर्वाद से पुनः श्रीमद् भागवत की कथा को हम श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। यह सद्गुरु महाराज की अलौकिक कृपा है कि उनकी यह दिव्य गाथा, उनका यह जो दिव्य चरित्र है, उसको हम लोग भली भांति सुन पा रहे हैं। हम सुने और सुनने के बाद उसको हृदयंगम करें, अपने भीतर धारण करें और धीरे धीरे अपने मन को समझाने की कोशिश करें। हे मन, ये जो सद्गुरु महाराज के दिव्य चरित्र हैं, इनके द्वारा मेरे समस्त पाप पुंज समाप्त होकर के मेरे अंदर निजानंद का जो अलौकिक रस है, अर्थात श्री कृष्ण भक्ति का जो अलौकिक रस है, वो मुझे प्राप्त हो। आप सब ने बहुत अच्छी तरह श्रवण किया कि किस भांति श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, बस ऐसा समझ लीजिए कि जन्म से ही
लेकिन 5 वर्ष से उनके भीतर वह बात दिखने लग गई। पिताजी को पूछते हैं, पंडितों को पूछते हैं, गांव में आने वाले संतों को पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा अपना परिचय क्या है, बार बार पूछते हैं। और तब से लेकर के उन्हें जब पहली बार घर से भाग करके 17 वर्ष की उम्र में निकल गए, रास्ते में उन्हें सिपाही वेश में परमात्मा के दर्शन हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि परमात्मा मेरे से बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी मेरी भक्ति पक्की नहीं है, जिससे मुझे प्रत्यक्ष वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। 4 वर्ष के अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग मठ मंदिरों में, मस्जिदों में जाने के बाद में श्री हरिदास जी महाराज के पास आकर के जब वो स्थिर हो गए और श्री हरिदास जी के द्वारा दिया हुआ जो दिव्य मंत्र का जप करने लग गए, श्री हरिदास जी महाराज ने जो सेवा सौंपी थी वो सेवा की भली भांति सेवा करने लग गए। फिर ध्यान में उन्हें ब्रज का दर्शन हुआ, ब्रज में श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त हो गया और ध्यान में देख रहे हैं, ध्यान में अंकमाल कर रहे हैं, ध्यान में चरण स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन वो ध्यान में उन्हें जो ध्यान में जो अनुभव हुआ, जब उन्होंने आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद में उन्हें अनुभव हुआ कि नहीं, यही सच है। क्योंकि मैंने जो बताई आपको कि वो फूल की सुगंध, महाप्रसाद का सामने पत्तल, स्वयं महाप्रसाद वहां विराजमान है और उस महाप्रसाद का रसास्वादन करने के बाद में उसमें जो अलौकिक स्वाद भरा हुआ है, उस घूंघरी के प्रसाद में, मिठाई में, अन्य वस्तुओं में जो परम आनंद की अनुभूति हुई, तो उन्हें विश्वास हो गया कि मेरे मालिक श्री कृष्ण हैं। अब उसके बाद में आपने सुन ही लिया, 14 वर्ष तक जामनगर में वैष्णव के मंदिर के आगे कान्हजी भट्ट नाम के जो बड़े अच्छे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत के बहुत ही अच्छे कथाकार, जो वो कथा कर रहे हैं, तो 14 वर्ष तक उन्होंने भागवत की कथा सुनी। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने सदगुरु के लिए कहा, 14 वर्ष लो निष्ठा बंध, वचन ग्रहे सारी सनंद, कई जप तप किए व्रत नेम, सेवा स्वरूप स्नेह अति प्रेम। जब कथा सुन रहे हैं तो कथा ही केवल नहीं सुन रहे हैं, उस कथा के वो 14 वर्ष के अंदर में कई जप, करोड़ों करोड़ों बार राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इस महानाम का जप किया है। कई जप तप, आने वाली हर कठिनाइयों को बड़े प्रेम से उसको सहन करते रहे, तप है। आपने देखा ना, ये एक दो झांकियां आपको बताई गई कि सुनने वाले लोग कैसे उनके अवगुण खोजते थे, कैसे उन्हें बार बार परेशान करने की कोशिश करते थे। आपने देखा, बहुत, ये तो एक झलक है, पूरे 14 साल में एक झलक आपको बताई गई है। ऐसे कितनी कठिनाइयां आई होगी, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म के लिए निकलते हैं तब कठिनाइयां आती ही आती हैं। तो उन कठिनाइयों को परमार्थ के पथिक होने के बाद में जब बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को कठिनाई न समझ करके बड़े भाव से सहन करना। आप जब कर रहे हैं, जब करते करते अकस्मात लाइट चली गई और न तो पंखा चल रहा है न एसी चल रहा है,
अब आप क्या करेंगे जप छोड़ करके, क्योंकि अभी आपको और भी माला करनी बाकी है, जप छोड़ करके बाहर निकलेंगे? बोले नहीं, पंखे तो आते हैं और जाते हैं, बिजली आती है और जाती है, लेकिन मैं अपनी नाम निष्ठा जाप निष्ठा मैं नहीं छोड़ूंगा। आप अचल भांति उसी आसन में बैठ करके अपने जप का पूर्ण करें। माने ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। जब भी आप कथा सुनना चाहेंगे तो आप देखना आगे पीछे ऐसी कठिनाइयां नहीं आती है, लेकिन जब भी आप कथा सुनना चाहते हैं कि मैं इस बार निष्ठापूर्वक पूरी कथा सुनूंगा, तो कई न बहुत सारे विघ्न आ जाते हैं। तो इन सारे विघ्नों को, इन सारी कठिनाइयों को, इन सारी मुसीबतों को, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? परमात्मा की भक्ति में जो अड़चने आए, परमात्मा की भक्ति करते करते, परमात्मा का नाम जाप करते करते, परमात्मा की कथा सुनते सुनते, इसके बीच में जिस प्रकार की भी मुसीबतें आती हों, इन मुसीबतों को झंझट मान करके नहीं, इनको बड़े भाव से, ये मेरे लिए मेरे राज्य महाराज मेरी परीक्षा कर रहे हैं, ऐसा समझ करके उनको भावपूर्वक सहन करना। और मुझे मेरे परमात्मा प्रेम करते हैं, इसलिए ये सब बातें मुझे दे रहे हैं, तो उसको तप कहते हैं। कई जप तप किए, व्रत। और द्वादशी के दिन तो व्रत करते ही थे, हमने देख लिया। केवल इतना ही नहीं, जो भी पर्व आते थे उन पर्वों में व्रत करते थे, यानी शरीर को ज्यादा भोजन न देना, क्योंकि ये शरीर इतना बेकार है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे, बहुत ज्यादा शरीर के लिए ध्यान रखेंगे, तो शरीर की मांग इतनी ज्यादा होगी, आप परेशान हो जाएंगे इस शरीर से। ये शरीर तो बहुत सारे महात्माओं ने कहा चंदन की लकड़ी की तरह है, घिस घिस करके सुगंधमय चंदन तैयार करो, अर्थात सेवा में, सुमिरण में इस शरीर को घिसते रहो और मन में परमात्मा से प्रार्थना करो कि अंतिम श्वास तक हे प्रभु मैं तेरी सेवा कर सकूं, तो ये शरीर काम में लगेगा। नहीं तो ये शरीर बहुत विचित्र है। ये शरीर तो बहुत सारी, और व्रत का मतलब एक और भी बात है, जीवन के बर्तन। बर्तन शब्द का मतलब बासन भी होते हैं, लेकिन यहां बर्तन मतलब हमारे जीवन का व्यवहार। हम कोशिश करें, हमारा जीवन रज और वीर्य से बन करके तैयार हुआ है। हम संसार के साधारण मनुष्यों के भीतर में जो गुण अवगुण है वो सब हमारे में है, लेकिन हमारे में हम उन लोगों से ज्यादा भाग्यवान हैं जिन लोगों को सत्संग नहीं मिलता है, जिन लोगों को सतगुरु नहीं मिलते हैं, उनसे हम भाग्यवान हैं। हमें सदगुरु मिले हैं, हमें समझाने वाला कोई व्यक्ति मिला है। हमारे हाँ में हाँ नहीं, हम कभी भूल करें तो जिस तरीके से भी हो हमारी भूल को दिखाने वाले हमारे सदगुरु बैठे हुए हैं। और परमार्थ के पंथ में चलते चलते हम कहीं इधर उधर रास्ता भूल गए तो हमारा हाथ पकड़ करके उस रास्ते में चलाने के लिए हमारे गुरुदेव विराजमान है। तो हम उन संसार के साधारण लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमें सद्गुरु मिले हुए हैं और सत्संग मिला हुआ है। कृष्ण प्रणामी धर्म जैसा अलौकिक संप्रदाय हमको मिला हुआ है। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, त्रिगुण के फंदे में पड़े हुए थे, हमको उठा करके अक्षरातीत में पहुंचाया। तो व्रत मतलब हम पूरे जीवन में बहुत पैनी नजर रखें अपने आप के ऊपर, सूक्ष्म दृष्टि रखें अपने आप के ऊपर, अपने आप को झकझोरते रहें
कि मैं धीरे धीरे मेरे में जो अवगुण हैं उनको कम करता जाऊं और सद्गुणों का विकास करूं। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम सुंदर साथ हो, तुम परमात्मा की अभिन्न सखी हो, तो मैं अपने भीतर में सुंदर साथ का भाव प्रकट करूं, मैं अपने भीतर में सैया सखियों का भाव प्रकट करूं, मैं सच्चा ब्रह्म सृष्टि बन सकूं। ये भाव बार बार अपने आप को कुरेदते रहना है। तो ये भी एक व्रत है। और नेम, बहुत सारे नियम, लापरवाही नहीं, नियम। कि जैसे मैंने प्रारंभ के दिनों में कहा था कि इन दिनों में हम प्याज लहसुन न खाएं, और मैं आप लोगों से, जो भी सुनने वाले हैं, अगर आप लोग मांस मच्छी खाते हैं, अंडा खाते हैं, कुछ भी, तो ये कम से कम आने वाले राधा अष्टमी तक इन सब चीजों का वर्जन करें, हटे। प्याज लहसुन भी न खाएं, और ऐसे घर में या रेस्टोरेंट में जाके न खाएं कि जहां पर ये सब चीजें बनती हैं। अपने घर में अपने हाथ से बने हुए पवित्र भोजन करें। जाना भी हो, अगर आप उसको नहीं बदल सकते हैं तो कोशिश करना। तो ये नियम है बहुत सारे। आप जितना अपने आप को नियम में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इस प्रकार से 14 वर्ष तक कथा सुनी। रिजल्ट कब आता है, और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट कब आता है? जब रिजल्ट के हिसाब से हम एग्जाम देंगे। अब एग्जाम देने में तो बिल्कुल लापरवाही है, और रिजल्ट बहुत बढ़िया चाहिए तो कैसे हो सकता है? तो साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा मिलेंगे कब? जब हम अपने साधना काल में, ये साधना भी एक बहुत बड़ी परीक्षा ली। अंतिम में भी एक बहुत बड़ी परीक्षा ली, और वह परीक्षा थी अंतिम में, देखना, अंतिम में एक परीक्षा ली, और परीक्षा लेने के बाद में वो जो भयंकर बुखार हुआ, उस भयंकर बुखार के बाद में कि फिर जाके ठीक हुए, तब तारतम की प्राप्ति हुई। अब जब तारतम की प्राप्ति हुई, बस उसके बाद में फिर कुछ भी जीवन में बाकी नहीं रहा। तारतम की प्राप्ति होने के बाद में ये अलौकिक एक संपदा थी जो उनको प्राप्त हो गया, और प्राप्त होने के बाद में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। बहुत स्वयं आज श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा आज स्वयं सदगुरु बने हुए हैं, और सदगुरु बन करके श्री देवचंद्र जी महाराज की परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा लेकर के कह रहे हैं कि तारतम महामंत्र प्रकट देने से पहले उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने आप को जानते हो? ये जो प्रणामी धर्म में 5 अनादि प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तुम कौन? अक्षराते धामधनी पूछ रहे हैं कि आप कौन हो? इत आई क्यों कर? इस संसार में क्यों आए? कहां है तेरा वतन? ये संसार तुम्हारा घर नहीं है, तो तुम्हारा घर कहां है? अपना मूल घर कहां है? नार तुम कौन खसमकी? तुम सखी हो, लेकिन तुम्हारे मालिक कौन है? दृढ़ कर कहो वचन। तू जागत है कि नींद में? इस समय मेरे साथ बैठे हुए हो, तो तुम जागृत अवस्था में हो या निद्रावस्था में हो? करके देख विचार, विद सिर सारी याकी कहो इन जिमी के प्रकार। आप सब बहुत ही ढंग से विचार करके, ये जो प्रश्न है इसको विचार करें आप सब लोग। ये अनादि प्रश्न है। कोहम कष्टास्ति संसार, मैं कौन हूं और संसार क्या है, इसके ऊपर विचार विमर्श करें।
श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने तू कौन इसका उत्तर नहीं दिया, ये तो आई क्यों कर इसका भी उत्तर नहीं दिया, कहां है तेरा वतन यह भी उत्तर नहीं दिया, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन, तो जागत है कि नींद में। ये पांचों प्रश्नों के उत्तर उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने इतना ही कहा कि मुझे लगता है कि आप मेरे खाबंद यानी मालिक हो। अब यह मुझे बिल्कुल परम विश्वास है, लेकिन तारतम के उजाले में देखने पर जो पूर्ण विश्वास का अनुभव है उस विश्वास को वो प्रकट नहीं कर रहे हैं। तब जाकर के फिर श्रीदेव चंद्र जी महाराज को स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि तुम कौन हो। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि नाम तुम्हारा बाई सुंदर, याद रखो तुम श्री परमधाम की आत्मा हो, सुंदर बाई तुम्हारा नाम है। खेले तुम ब्रजरास में, ब्रज और रास में तुम खेले, लेकिन मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए तीसरे ब्रह्मांड यानी जागनी के ब्रह्मांड में आए। अब सब साथ बुलाए कि आओ अपने धाम। तुम देवचंद्र हो, मतु मेहता और कुंवरबाई के बेटे हो, मेहता बन सके हो, लेकिन मूल रूप में तुम सुंदरबाई सखी हो। और यहां किस लिए आए हो, तो वो सारी प्रक्रिया सूक्ष्म रूप में बता दिया। खेल देखने की कैसी इच्छा हुई, लेकिन खेल देखने की इच्छा से भी ज्यादा मुझे इस संसार में प्रकट होना था, इसलिए पहले लई हक के दिल में था पीछे माहे नूर। ये बातें नार तुम कौन खसम की, तुम मेरी पवित्र आत्मा हो, तुम मेरी अंगना हो, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर सा। तुम्हारा घर, तुम्हारा वतन श्री परमधाम, हद से परे बेहद, बेहद से परे अक्षर, और अक्षर से भी परे अक्षरातीत जो ब्रह्म धाम है वो तुम्हारा धाम है। नारद, वो परम धाम तुम्हारा घर है। और इस समय तुम पूर्ण रूप से निद्रा टूटी भी नहीं है और पूर्ण रूप से जगे भी नहीं हो, तंद्रावस्था में हो। अभी संपूर्ण जागनी तुम्हारी नहीं हुई है, लेकिन अब आपको क्या करना है, तुम्हारे साथ में 12,000 सखियां यहां आई हुई हैं, तुम्हारे साथी। तो अब सब साथ बुलाए कि आओ अपने धाम, अपने परम धाम में सबको लेकर के आओ। और देखो, ये जो भागवत 14 वर्ष तक तुमने सुना, अब ये भागवत के सारे रहस्य तुम्हें अपने आप खुलने लग जाएंगे। यह भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले, कलाम माने ज्ञान, और कोई न खोल सके ये जो खलक आम। ये जो दुनिया के जो लोग हैं तो बड़े साधक, हैं तो बड़े धुरंधर पंडित, लेकिन तारतम न होने के कारण ये जो श्रीमद् भागवत में अक्षरातीत श्री कृष्ण भी हैं, ये ज्ञान उनको नहीं होगा। बस उन्हें तो ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु है। विष्णु और वीर्याणि समसना, भगवान विष्णु से बहुत परे नारायण भगवान है, नारायण भगवान से बहुत परे अक्षर ब्रह्म है, अक्षरात् परतः पर, अक्षर से भी परे पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। ये आम खलक, ये जो लोग हैं, केवल संसार के जो लोग हैं उनको नहीं पता लगेगा, लेकिन अब तुम्हें खुलेगा, तुम्हें सबको लेके आना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जीवन के 40 वर्ष लग गए, 40 वर्ष के उम्र में हकें दियो दीदार, 40 वर्ष की उम्र मुझे लगा हुआ है। 40 वर्ष की उम्र तक मैं भक्ति करता रहा, खोजी करता रहा, कितनी कठिनाइयां आई, तब जाकर के आप मिले। ये जो माया में रचे पचे लोग हैं, माया ही मेरी सब कुछ है करके जो रचे पचे लोग हैं,
उनको मैं कैसे आपके चरणों तक लेके आऊं, आपकी शरण में कैसे लेके आऊं, कैसे मानेंगे, माया को कैसे छोड़ सकेंगे वो, क्योंकि माया महा ठगिनी हम जानी। ये माया छे अति बलवंची दुरत्यया। तो राजी महाराज कहते हैं हम तुम्हें श्री परमधाम की वह चाबी देंगे। आड़ी की लीला बने थोड़ा सा चमत्कारिक लीला भी दिखाएंगे, लेकिन ये तारतम के बल पर तुम सबको लेके आओगे। देखिए, आप कल्पना करिए, कथा सुनते सुनते कल्पना लोक में भी चले जाना, आंख बंद करके नहीं, कथा जो हो रही है उसके आधार पर। आप देखिए, देवचंद्र जी के सामने साक्षात परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन कृष्ण श्री परमधाम मूल मिलावा से स्वयं उतर करके आए हैं। यह स्वरूप हुक्म का स्वरूप नहीं है। और इनका, क्योंकि आजकल फेसबुक में इनका शरीर कौन सा है, उसका शरीर किसका था, ये सब बातें बहुत चल रही हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, श्री देवचंद्र जी महाराज को जो स्वरूप दर्शन दे रहे हैं, ये मूल मिलावा का ही स्वरूप है। प्रश्न उठेगा, क्या मूल मिलावा का स्वरूप यहां आ सकता है? ये प्रश्न ही गलत है। आ सकता है, हम जीव हैं, हमारे अंदर ये सब होगा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं उनके ऊपर ये नहीं चलेगा। वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारे जो तार्किक विधान है सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने कहा, कर्तुम समर्थ अकर्तुम समर्थ अन्यथा कर्तुम समर्थ। परमात्मा जो किया जाता है वो भी करते हैं, जो मानवीय सृष्टि नहीं कर सकती है वो भी कर सकते हैं। जैसे अर्जुन के सामने जयद्रथ है, लेकिन अंधेरा हो रहा है, जयद्रथ दिखता नहीं है, उसको छुपाया गया है। अब अंधेरा बनाना पड़ेगा तो वो निकल के आएगा। तो श्री कृष्ण ने सूर्य को अस्त कर दिया, सब लोग नाचने कूदने लग गए। अब तो अर्जुन चिता में जाएगा और मरेगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है, संध्या तक मैं जयद्रथ को न मार पाया तो मैं चिता में आग में कूदूंगा और मर जाऊंगा। तो सब नाचने लग गए, अर्जुन के लिए चिता तैयार हो गया, दुर्योधन दुशासन शकुनी सब नाचने लग गए। और इतने में ठहाका मारते हुए जयद्रथ भी आया, और जो ही जयद्रथ सामने आया और ठहाके मार मार करके अब मुझे कोई मार नहीं सकता है ऐसा विचार कर रहा था, इतने में श्री कृष्ण ने पर्दा हटा दिया, भरपूर सूर्य सामने दिखाई दिए, और अर्जुन को कहा था, हे वीर, चिता में चढ़ना भी हो तो वीर को धनुष बाण लेके चढ़ना चाहिए। धनुष बाण साथ में ही था। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अभी भगवान सूर्य नारायण विराजमान है, मार दो, ये सामने जयद्रथ है। बाण का अनुसंधान किया और सिर काट करके फेंक दिया। तो आप देखो, इस सूर्य के ऊपर भी प्रभाव कौन कर सकता है? जिसमें परम शक्ति विद्यमान हो वही तो कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कौन है? जो सब कुछ कर सकते हैं, और उसमें भी अनादि अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा वो परम धाम से क्यों नहीं उतर सकते हैं? एक गरीब की झोपड़ी है, वो गरीब राष्ट्रपति के यहां नहीं जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के यहां, प्रधानमंत्री के यहां जाने के लिए बहुत सारे सुरक्षा की लहरें हैं। क्या कहेगा वो? धक्का मार मार के उसको भगा देंगे। पहली सुरक्षा की जो लहर है वही पार नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो बहुत ही साधारण है। लेकिन किसी दिन राष्ट्रपति को इच्छा हो, एक मेरा मित्र था बचपन में, वो बड़ा गरीब था, लेकिन उसकी कोई स्थिति बनी क्या हुई, तो अगर उसके गांव में झोपड़े में वो रहता है, अगर यदि चाहे राष्ट्रपति तो अपना विमान लेकर के, हेलीकॉप्टर लेकर के उस गरीब की झोपड़ी में राष्ट्रपति आ सकते हैं। कौन रोक सकता है उनको?
सुरक्षा तैयारी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो आ सकते हैं। तो परब्रह्म, संसार परब्रह्म में नहीं पहुंच सकता है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा संसार में आ सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, देवचंद्र जी महाराज को जिस स्वरूप ने दर्शन दिया, ये बिल्कुल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मूल मिलावा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप ने दर्शन दिया। यानी इन सुंदरबाई सखी के जो प्रियतम परमात्मा हैं, जिनको तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात जिनको कहते हैं, वो परमात्मा आके बैठे हैं। बस इनके साथ सवाल जवाब हुआ, और आज साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देवचंद्र जी को नजदीक में बैठा करके 16 अक्षर का अपने नाम का महामंत्र दान किया। इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के मूल सदगुरु कौन है? साक्षात अक्षराते धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मूल सदगुरु है। उन्होंने ही देवचंद्र जी को दिया। देवचंद्र जी ने फिर 313 आत्माओं को दिया। उसमें महामती प्राणनाथ जी को दिया था, महराज ठाकुर को, जिन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया। हमारे सदगुरु महाराज गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज ने हमको दिया, परमहंस महाराज श्री ने उनके शिष्यों को दिया, और आज पशरसी 14 भुवन सब जगह प्रचार प्रसार हो रहा है। तो पहली बार इस स्वरूप ने दर्शन दिया। और स्वरूप कैसा था? लालदास जी महाराज, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज लालदास जी को समझाते थे, ये सारी कथाएं परमधाम की बात, परमधाम से उतरने की बात, व्रज की बात, रास की बात, और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की बात, और स्वयं प्राणनाथ जी महाराज की लालदास जी से, लालदास जी जब तक खाली लेकर हाथ सूरत आए नहीं, तब तक की सारी जो कथा है, सारी जो बातें हैं, ये पूरी जो बायोग्राफी है, ये स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज ने लालदास जी को सुनाया है। इसलिए लालदास जी महाराज का ये जो ग्रंथ है, बीतक ग्रंथ, इसको सबसे ज्यादा प्रामाणिक इसलिए माना जाता है क्योंकि लालदास जी को या तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सुनाया, अथवा तो अपनी आंखों से जो देखा, आंखों देखा हाल, वो दोनों चीज उन्होंने। अब प्राणनाथ जी ने जो बात कही वो भी बिल्कुल प्योर है। लालदास जी ने अपने आंखों से देख करके विचार विमर्श करके जो किया वो भी प्योर है। हाँ, लेकिन सूत्रात्मक है। उनके पास पर्याप्त समय नहीं था परमधाम जाने की, बहुत ज्यादा भाव उनके भीतर परमधाम जाने का भाव जगा था। सूत्र रूप में लिख करके चले गए, उसकी व्याख्या फिर वृत्तांत मुक्तावली आदि ग्रंथों में होती रही। तो इसीलिए एक स्वरूप कैसा है? लालदास जी महाराज ने अपने गुरु महाराज श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुख से जो बात सुनी थी, और श्री प्राणनाथ जी महाराज को सदगुरु महाराज ने जो बात बताई थी, मुझे मेरे प्रियतम ने दर्शन दिया। तो मेरे प्रियतम कैसे थे? वय किशोर, उम्र बिल्कुल किशोर अवस्था। मैंने कहा था चिदादित्यम किशोरांगम, परमात्मा का स्वरूप, मूल स्वरूप, अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो बाल चरित्र, और हमारे अक्षरातीत धामधनी का जो स्वरूप है वो किशोर अवस्था, यानी लगभग 16 वर्ष की उम्र की अवस्था है ना। तो वय किशोर कितने सुंदर हैं, अति सुंदर, और कोई व्याख्या ही नहीं की, क्योंकि उनसे सुंदर कोई संसार में चीज ही नहीं है जो उनका उदाहरण दे। चंद्रमा की तरह, जैसे किसी बहुत ही सुंदर लड़की का, सुंदर स्त्री के चेहरे का वर्णन करते हुए कवियों ने कहा, 14वीं का चांद हो, है ना, 14वीं के चांद की तरह दिखती हो तुम, इत्यादि। लेकिन राजी महाराज का स्वरूप इतना सुंदर है, क्या उसका उदाहरण देंगे? कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है। इसलिए अति सुंदर, मतलब
जितने भी सुंदर हैं, ये तो हरिवंश जी महाराज ने राधा रानी सरकार के विषय में बोलते हुए कहा, श्री राधे जी कैसी हैं। तो मैं एक श्लोक जो मैं पाठ करता हूं सुना दूं आपको। प्रेमोल्लासैक सीमा परमरस चमत्कार वैचित्र सीमा सौंदर्यस्यैक सीमा किमपि नवयो रूप लावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परमोद्धार वात्सल्य सीमा साराधा सौख्य सीमा जयति रति कला केली माधुर्य सीमा। श्री राधा जी कैसी हैं, तो इन सब बातों की जिनकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, जब राधाष्टमी आएगी तो अगर संभव हुआ तो 4-5 दिन श्री राधा जी की कथा करूंगा। तो इसमें सीमा मतलब बस राधा जी सबकी सौंदर्य की भी अंतिम सीमा, उससे परम सुंदर जिसके सौंदर्य को देख करके परम सौंदर्य श्री कृष्ण ही लोभायमान होते हैं, तो कितने सुंदर होंगे। बस ऐसे ही यहां लालदास जी ने कहा अति सुंदर। लेकिन आप याद रखिए कैसा, बस ये कहा स्वरूप खेला जो वृंदावन, रास लीला को खेलने वाला जो स्वरूप था बस वही स्वरूप। इसका मतलब रास लीला खेलने वाला जो स्वरूप है और देवचंद्र जी को दर्शन देने वाला स्वरूप है, ये दोनों स्वरूप अलग नहीं है। तो ये स्वरूप कौन है, जैसे इस माया के वृंदावन को निकाल करके केवल ब्रह्म की स्वामिनी के क्रीड़ांगण में यानी अक्षर ब्रह्म की भूमि में रास की लीला की, किसी को कोई पता नहीं चला, किसी को। लेकिन गोपियां जहां थिरक कर रही थी, उनको पता नहीं कि जिस ब्रज में हम लोग हर रोज गायें चराने के लिए जाती हैं वही ये है, नहीं। घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलग हो, ते तारतम्य किधो निर्धार। तो श्री कृष्ण जो मूल रूप में गौलोक धाम का कलेवर यानी शरीर है, गौलोक धाम का शरीर का मतलब क्या है कि जो शरीर में श्री कृष्ण 125 वर्ष तक लीला कर रहे हैं, ये अनादि स्वरूप है, ये सच्चिदानंदमय स्वरूप है और इसके भीतर में अक्षरातीत विराजमान है। लेकिन जब रास की लीला हुई तब आप रास ग्रंथ में पढ़िए, श्री राज जी का श्रृंगार, योग माया ने राज जी का श्रृंगार किया। तो राज जी का श्रृंगार करने का मतलब क्या, मतलब कि लोगों को पता ही नहीं चला कि स्वयं साक्षात अक्षरातीत रास में उपस्थित हो गए। और रास में जब उपस्थित हो गए तो उस रास का उपस्थित जो स्वरूप था, अक्षरातीत का जो स्वरूप था, उसमें गौलोक धाम के श्री कृष्ण विलीन हो गए। और जब पूरी रास की लीला हुई, महारास की लीला हुई, फिर जब व्यावहारिक की रासलीला, प्रातिभाषिक की रासलीला जो खेलने लग गए, उसमें फिर वो प्रकट हो गए। तो यही कह रहे हैं कि रास की लीला में महारास खिलाने वाले वही अक्षरातीत है और देवचंद्र जी को दर्शन देने वाले भी वही अक्षरातीत है। इसका प्रमाण नवरंग सखी, श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप। हृदय में बैठ करके तारतम्य का जो तत्व कहा, वो इसी स्वरूप ने, पूर्ण स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, अक्षरातीत स्वरूप ने यह काम किया। इसलिए तो उसके बाद में फिर देवचंद्र जी को उन्होंने कहा, और कुछ पूछना बाकी है क्या तुमको? तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, अब मैं बार बार तुमको दर्शन नहीं दूंगा। तब मुझको कहा पूछना, तो मुझे अगर दर्शन नहीं देंगे तो आप जाएंगे कहां? ये बहुत रहस्यात्मक चीज है। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। शब्द ध्यान देना, क्योंकि मैं शब्द का साधक हूं, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं मैं। शब्द ध्यान देना, कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आकार में, आत्मा में नहीं कहा, तुम्हारे शरीर के भीतर आके मैं बैठूंगा।
कृष्ण कन्हैया लाल की। देवचंद्र जी की आत्मा में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि देवचंद्र जी का शरीर स्वयं परम धाममय शरीर है। और इसका प्रमाण जब महाराज का हाथ पकड़ा तो देवचंद्र जी के शरीर में 25 पक्ष परम धाम का जो दर्शन हुआ, इसका प्रमाण यह है कि अब देवचंद्र जी का यह जो शरीर है, यह शरीर ही परम पावन तीर्थ है। इसलिए तो महाराज ठाकुर को वो परम धाम देखने की इच्छा थी, उस परम धाम के राज्य और श्यामा जी को देखने की इच्छा थी। जब देवचंद्र जी के शरीर के भीतर 25 पक्ष परम धाम का दर्शन किया, राज्य और श्यामा जी वहीं विराजमान हैं, ऐसा दर्शन किया, तब महाराज ठाकुर को लगा कि ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन कलूब। मैं तो ऊपर देख रहा था परम धाम वहां है, सखियों को दिखाई देता था, मुझे नहीं दिखाई देता था। लेकिन मेरे सामने मेरे सदगुरु ये स्वयं अक्षरातीत है, यही स्वयं परम धाम है, इनसे अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए तो उन्होंने कहा कि आप साक्षात सतगुरु मेरे श्याम जी, आप साक्षात अक्षरातीत श्याम श्री कृष्ण, ऐसा श्री प्राणनाथ जी ने कहा। तो इसीलिए उन्होंने कहा अब मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा। आप दर्शन नहीं दोगे तो जाओगे कहाँ? तुम्हारे अंदर आकार में, तुम्हारे शरीर के भीतर आकर बैठूंगा। तब वो हंसने लग गए। फिर क्या अदृष्ट भय, तब मुझको कहा पूछना, फिर अब मुझे क्या पूछना है? तो चलते चलते 16 अक्षर तारतम मंत्र का जो बीज वचन देखिए, 6 जो चौपाइयों का संकलन है, ये तारतम का उपदेश है, ये तारतम की व्याख्या है। और जो तारतम है, जो बीज है तारतम सीड, वह तो 16 अक्षर ही है। जो 16 अक्षर अक्षरातीत धामधनी ने देवचंद्र जी को दिया, मंत्र वही है। जो 6 चौपाई है, आप बहुत ध्यान से पाठ करना। ये 6 चौपाई तारतम का उपदेश है, तारतम की व्याख्या है, तारतम की महिमा है। लेकिन और जो बीज वचन है, जो यहां कहा है, एक है तारतम के बीज वचन ना, ये बीज वचन तो 16 अक्षर ही है। इसलिए अगर आपको मंत्र साधना करनी हो तो आपको 16 अक्षर मंत्र का ही ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। मैंने आपको बताया परम पूज्य आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज के साथ मेरी चर्चा हुई थी प्लेन में, और महाराज जी ने कहा नहीं ढोल किशोर जी कि मंत्र जाप तो ये 16 अक्षर का ही ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। वो हमारे श्री 5 नौतनपुरी धाम के आचार्य हैं, साधना संपन्न व्यक्ति हैं। उन्होंने जब ये कहा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं जब तक तो वो करता तो वही था, गुरु जी मंगलदास जी महाराज का शिष्य हूं मैं, मुझे इसकी गर्वानुभूति है। लेकिन एक इस जमाने के महापुरुष जब उसमें लाल मोहर लगा देते हैं कि नहीं ये 16 अक्षर का तुम जाप करते हो तो यही ये ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है कि वाह, है ना, प्रमाणित हो जाता है उसमें। लाल मोहर कोई महापुरुष लगा दे लाल मोहर तो बात पूरी हो गई। ये बीज वचन है तारतम के। आपका तारतम क्यों सिद्ध नहीं होता है? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो गुरु के प्रति भरोसा नहीं है। तुम चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तारतम दाता गुरु के प्रति तुम्हें विश्वास न हो, तुम्हारा मंत्र कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता है। लाख प्रयत्न करो फिर भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा। या तो छोड़ दो गुरु को, वो प्रावधान है। तुम्हें लगा कि मेरा गुरु ठीक नहीं है, हटाओ, कंठी वंठी उठाओ, मंदिर में ले जाकर डाल दो और आज से कहो ये मेरा गुरु नहीं है, बात पूरी होगा। उधर से नाता ही तोड़ डालो। नाता नहीं तोड़ते हो तो फिर पूरा गुरु के प्रति पूरा विश्वास करो। सबसे पहले गुरु पहचान करके गुरु करो। ऐसा नहीं कि 4 दिन कथा सुने, थोड़ा नाच गान लिया,
देखा कि बहुत बढ़िया नौजवान पंडित है, इसको ही गुरु बनाऊं, तुरंत गला डाल दिया और कंठी बांध ली। और फिर दूसरी बात देखा तो सुनने में आया कि पंडित तो किसी लड़की को लेके चला गया, पंडित तो किसी लड़की के साथ एकांत में हंस खेल रहा था, अब पछताओगे। अरे मूर्खो, 2 दिन नाचने पर ऐसा भाव क्यों? ये जन्म जन्म का संबंध है, ये कोई साधारण संबंध है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, परमहंस संतों ने कहा, समझी बुझी गुरु कीजे साधु भाई, समझी बुझी गुरु कीजे। यह तो सौदा, तारतम का यह सौदा परम अमोलक निरख परख के लीजे साधु भाई, समझी बुझी गुरु कीजे। गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। सदगुरु में विश्वास होना है, पूर्ण विश्वास, 50% 60% नहीं, संपूर्ण विश्वास। और जो सदगुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र में पूर्ण विश्वास रखो। सदगुरु ने खाली नाम मात्र दिया हो ना, तो भी ऐसा समझो कि ये जो मंत्र है, चाहे फेसबुक में आए, चाहे यूट्यूब में आए, चाहे किताबों में लिखा हो, बड़े बड़े प्रवचन में आया हो, लेकिन मेरे गुरु ने जो मंत्र दिया है उससे बढ़कर दुनिया में और कोई मंत्र हो ही नहीं सकता है। इतना विश्वास हो। प्राणजने का विश्वास करीने दौड़ी जिया, तार तमनु फल ले सिद्धिया। जब तक विश्वास नहीं करोगे, तारतम का फल नहीं प्राप्त कर सकोगे। और उसके बाद अपनी परंपरा में विश्वास करो। श्री 5 नौतन परिधाम आचार्य गादी है, यानी है, और पूर्व जन्म के सौभाग्य से अगर उस गादी पर कोई बैठा है तो वो निश्चित रूप से निजानंद स्वामी का वो प्रतिनिधि है। श्री 5 महामंगल परिधाम श्री प्राणनाथ जी महाराज ने स्थापित ये महातीर्थ है। और श्री 5 पद्मावती पुरी धाम ये जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। और हमारे गुरुदेव का जो आश्रम है वो मेरा अपना गुरुद्वारा है। विश्वास करनी चाहिए। कुछ बातें साथ में लेकर के चलोगे तो तुम्हारा मंत्र की सिद्धि होगी। तुम्हें ऐसा लगे, आनंद आने लगेगा मंत्र में, है ना। तो तारतम के बीज वचन दिए और उसके बाद में फेर के अदृष्ट भय। देखते देखते देवचंद्र जी बात ही कर रहे हैं, अंतर ध्यान हो गए। यानी जैसे मान लो कि बादल आ गए और सूर्य दिखना बंद हो गया। देवचंद्र जी ने कहां गए? कहीं नहीं गए, देवचंद्र जी के अंदर में समा गए। प्रफुल्लित तो हुआ मन। इसका प्रमाण क्या है? जो ही राज्य महाराज अंदर चले गए, तारतम भी दिया, सारे प्रश्नों का समाधान। 40 वर्ष से जिन प्रश्नों का बोझा लेके चल रहे थे, आज सब कुछ समाधान हो गया। और प्रमाण क्या है? प्रफुल्लित हुआ मन। अभी तक के 6ठे प्रकरण का यह 35वीं चौपाई है। प्रफुल्लित। अब देखो, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, मुझे सदगुरु मिले हुए हैं, मुझे मेरे अक्षरातीत के करीब करीब मैं जा रहा हूं। इस मेरे भीतर अक्षरातीत का भाव जाग रहा है। इसका प्रमाण क्या है? धीरे धीरे आपका क्रोध शांत हो, किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं है, और आपका मन चाहे कठिनाई से कठिनाई आ जाए तो भी आपका मन प्रफुल्लित रहे, आपके मन में अंधकार न रहे। दुख आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपका मन इतना आनंद होगा। कारण श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार। सदा सत सुख का मतलब है जो सुख कभी कोई छीन नहीं सकेगा, कभी कोई हरण नहीं कर सकेगा। ऐसे अखंड परम शाश्वत परम धाम के सुख को लेकर के मुझे देने वाले दातार श्री श्यामा जी वर, श्यामा जी के वर यानी मालिक मेरे परमात्मा मेरे भीतर आए हैं। उसका प्रमाण प्रफुल्लित हुआ मन। मन प्रफुल्लित हुआ, आह, आनंद ही आनंद आता है। कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपका मन, क्योंकि मेरे मन में राज्य विराजमान है। बस इतना आनंद हो गया,
बस इतना आनंद होते ही इतना सराबोर हो गए देवचंद्र जी, बस अब तो थोड़ी देर बाद में वहां से सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया, सबकी आंखें खुल गई। क्या हुआ? देखते हैं कि न तो कोई तूफान आया है, न कुछ गड़बड़ियां हुई, जो कि त्यों, लेकिन हमारी आंखें थोड़ी देर के लिए क्या हो गई? बिल्कुल सबकी आंखें चुंधिया गई, सबकी आंखें बंद हो गई जैसे। लेकिन देवचंद्र जी अपने आसन में विराजमान हैं और सबकी आंखें बंद होने से पहले जो देवचंद्र थे, उसके बाद में जब देवचंद्र को देखा, इतना प्रफुल्लित मुखारविंद है, क्योंकि धाम धनी अंदर आ गए हैं, तारतम प्राप्त हो गया है, 40 वर्ष के प्रश्नों का बोझ बिल्कुल हल्का हो गया है। अब तो इतना परम आनंद, देवचंद्र जी के चेहरे में इतना नूर बरस रहा है, लोग आश्चर्य कर, कुछ हुआ है। कथा पूरी हो गई, पंडित जी ने कथा पूरी की, देवचंद्र जी सदा की भांति उठे, श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा, देवचंद्र? बोले हाँ गुरुदेव। क्या हुआ? बस गुरुदेव आपकी कृपा। देखो, तारतम प्राप्त हो गया, पंडित जी को जो आज तक नहीं मिला वो चीज देवचंद्र जी को प्राप्त हुआ। लेकिन मर्यादा देखो, भागवत को प्रणाम किया, पंडित जी को प्रणाम किया। ऐसा नहीं कि मुझे मैंने पा लिया तो सांड की भांति बिल्कुल एकदम आप अहंकार से भर जाओ, ये अच्छा नहीं है। विनम्र होना चाहिए, जितना ज्ञान बढ़े उतनी विनम्रता। बस प्रणाम किया, चले गए। बाद में कांची भट्ट को पता लगा, क्योंकि अब देवचंद्र जी जब दोबारा कथा में आए तब उन्होंने साजो सामान लेकर के आए, ला करके भागवत की उनकी अपनी कथा की पूर्णाहुति कर दी। गुरुदेव ने कहा क्या बात है, बहुत अच्छे ढंग से पैसा दान दक्षिणा वगैरह सब भरपूर दिया, जो दे सकते थे भरपूर दिया। कांची भट्ट के आंख में आंसू आ गए। बोले क्या बात है देवचंद्र? गुरुदेव, जिस भाव से, जिस प्रयोजन से आपके श्री मुखारविंद से 14 वर्ष तक मैंने भागवत की कथा सुनी, आपकी कृपा से वस्तु भई मोहे प्राप्त, मुझे वह वस्तु मिल गई है। वो भी समझ गए कि जिसके लिए मैं तड़प रहा हूं वो इसको मिल गया है। बस कांची भट्ट ने व्यास आदि से ही उनको प्रणाम किया, धन्य हो, मेरा आशीर्वाद है, तुम भागवत धर्म का प्रचार करो। अब देवचंद्र जी महाराज पूर्णाहुति करके आए। आने के बाद में अब विचार करने लग गए। राज्य महाराज की आज्ञा हुई है कि मैं इस बात को सबको सुनाऊं, क्योंकि वो तारतम अंदर जाने के बाद में वो तारतम का आनंद इतना उथल पुथल कर रहा है, मैं किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं लग रहा है। कारण तारतम कोई साधारण चीज नहीं है। मैं आपको प्रकाश हिंदुस्तानी में 31वां प्रकरण है जिसको बेहद वाणी कहते हैं। बेहद वाणी में लगभग 166 चौपाइयां हैं। इनमें कुछ चौपाइयां तारतम के विषय में अद्भुत बातें कही हैं। मैं 2-3 बातें कहूं। वो कहते हैं कि तारतम क्या है। श्री प्राणनाथ जी महाराज, जो तारतम का आज ज्ञान उदय हुआ है, कहते तारतम रस पानी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए जिमी का सुख होवे ताको। तारतम एक रस है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा को रसायन कहा है, रसायनम। तारतम ये जो रस है, देखिए तारतम क्या है। तारतम रस बानी कर, तारतम ज्ञान का रस पिलाओ। कैसे पिलाओ? अब अगर कोई पीने वाला रस होता तो गिलास में भर के पिला देते, पंचामृत है, चरणामृत है, वो तो हम पिला सकते हैं। लेकिन ये रस कैसे पिलाएंगे? बानी कर, बाणी के माध्यम से पिलाएंगे। पीने का कटोरा क्या है?
एक कटोरा है, कान रूपी कटोरा है, और इसमें तारतम का जो रस है उसको अत्यंत सुंदर वाणी के द्वारा उसको पिरोसो, पिलाइए झाग को, इसको पिलाओ। पिलाने से क्या होगा? कहते जहर चढ़िया होए जिमी का। इस मायावी जगत का जहर, विष, क्या विष है? इतना सुनने के बावजूद भी जब तक हमारे भीतर में अक्षरातीत मालिक ही मेरे दुल्हा हैं, मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हैं, ये भाव जागृत न हो, उनके प्रति हमारा प्रेम उमड़ घुमड़ करके न आए, हमारी आत्मा की पहचान, मैं 14 लोक की साधारण देवी देवताओं की भक्ति करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा की अंगना हूं। मैं सबको प्रणाम करते हुए, सबकी वंदना करते हुए, लेकिन मैं धाम धनी की आत्मा हूं, ये पूर्ण विश्वास न हो, ये जहर है। जो बिल्कुल नहीं जानता है वो तो है ही, लेकिन जानने के बाद में भी जिसे विश्वास नहीं होता है वो भी जहर है। इसीलिए कहते हैं जहर चढ़िया होए जिमी का, सुख होवे ताको। ये तारतम रस पीने से ये जहर जो चढ़ा हुआ है ना, ये जहर चढ़ा हुए जहर में सुख होगा। मतलब प्रारंभ में जब तारतम का जप हम करने लगेंगे, तारतम ज्ञान का रसमय इस ज्ञान को श्रवण करेंगे, तो जहर जल्दी नहीं उतरेगा, आज का आज जहर नहीं उतरेगा, सुख होगा। यानी आपको ये विश्वास होने लगेगा कि मेरे मालिक हैं, मुझे वो कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ हैं। फिर क्या होगा? जो जीव नींद छोड़े नहीं, पिलाइए बानी, ल्याए पियो वतन थे, बल माया जानी। जो जीव नींद छोड़े नहीं, जिस जीव को नींद छोड़ती नहीं है, जैसे आपने भागवत में ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी, नारद जी उपनिषद की बात करते हैं, थोड़ा सा जागते हैं फिर सो जाते हैं, थोड़ा वेद की बात सुनते, वेद वेदांत गोश्रेष्ठ गीता पाठेर मुर्मु, गीता के पाठ भी बहुत सारे किए, लेकिन वो जागने जैसे होते हैं फिर सो जाते हैं। फिर सनकादिक ने कहा अगर तुम जो भी कुछ सुनाओगे थोड़ी देर तक तो उनको सुख जैसा होगा, फिर सो जाएंगे, फिर नींद में चले जाएंगे। फिर क्या करना होगा? इनको कृष्ण सुनाओ, कृष्ण की बात सुनाओ, यानी भागवत सुनाओ। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषणम। तो यहां क्या कहते हैं? सुख तो शुरू हो जाएगा लेकिन नींद नहीं जाएगी। तो जो जीव नींद छोड़े नहीं, पिलाइए पानी, ये तारतम वाणी उनको पिलाओ। क्यों? ल्याए पीऊ वतन थे, बल माया। ये माया इतनी खतरनाक है, इस माया से पार पाना हो तो केवल तारतम वाणी से ही पार पाया जा सकता है करके स्वयं साक्षात धाम धनी ने माया का बल, उनकी तो माया है, बल जान करके उस माया के बरोबर माया को पछाड़ सके, माया को निरस्त कर सके, ऐसी वाणी वो लेके आए हैं। जहर उतारने साथ को ल्याए तारतम, बेहद का रस श्रवणे पिला में हम। ब्रह्मात्माओं पर चढ़े हुए माया के विष को उतारने के लिए सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज यह तारतम ज्ञान लेके आए हैं। जहर उतारने साथ को ल्याए तारतम, तारतम लेके आए हैं। किस लिए? जहर उतार। पहले तो काया को सुख हुआ, अब जहर उतारने की। तो बेहद का रस श्रवणे, जिसके द्वारा बेहद, यहां बेहद शब्द बेहद भूमि के लिए नहीं है, स्वयं श्री परम धाम के लिए है। अखंड रस को पिलावे हम सुंदर साथ को, वह तारतम रस मतलब परम धाम का अखंड ज्ञान का रस पिलाने के लिए। अब ये कैसा है सुनिए। ए रस श्रवणो जाके झरे, ताए कहा करे जहर, सुपन ना होवे जागते देखिता बेर। श्री जी कहते हैं ए रसना, ए रस श्रवणो जाके झरे। बहुत ध्यान से सुनना, ये तारतम का रस जिसके कान से झरने की भांति टपकता है,
तारतम का रस अंदर टपकना चाहिए, भीतर। ताए कहा करे जहर। बार बार जब तारतम सुनते सुनते तारतम मंत्र का जप किया, तारतम के संबंध का विचार किया, तारतम वाणी को पढ़ा, तारतम ज्ञान को प्राप्त किया, ताए कहा कर जहर। अब माया का जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सुपन ना हो वे जागते। स्वप्न का अस्तित्व, जिस प्रकार जग जाने के बाद स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं। आप सपने देख रहे थे, इधर हुआ उधर हुआ, दुख का सुख का सब सपना देख रहे थे, लेकिन जागते जागते ही जैसे स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है, देखिता बेर। इसी तरह यह तारतम वाणी में इतना प्रभाव है, तारतम मंत्र में इतना प्रभाव है, तारतम रस, ये रस ही रस से भरा हुआ ये रस है। तो इसको जो पिएगा उसकी माया द्वारा जो जहर चढ़ा हुआ है वो जहर उतर जाएगा, वो विष उतर जाएगा। तो ऐसा अद्भुत अलौकिक तारतम महामंत्र सदगुरु श्री निजानंद स्वामी को प्राप्त हुआ। घर में गए, अब तो मन में इतना उमड़ घुमड़ रहा है कि अब ये किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं। तो सबसे पहले गांग जी भाई धरे कदम। अब सदगुरु श्री निजानंद स्वामी के प्रथम शिष्य होने का परम सौभाग्य, उस ज्ञान को धारण करने का प्रथम सौभाग्य जिस महापुरुष को प्राप्त है, कल हम वो चर्चा करेंगे। बस आज इतने में ही बहुत भाव और प्रेम से मैं निजानंद स्वामी, क्योंकि अनेकों बार भागवत की कथा करने पर, अनेकों बार भागवत की कथा में ब्रज और रास की बहुत कथाएं कही हैं, लेकिन यह समय बीतक का समय है। तो मैं चाहता हूं निजानंद स्वामी हमारे सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के जीवन चरित्र को ऐसे श्रवण करें मानो उनका जीवन चरित्र हमारे जीवन के नस नस में प्रवेश कर रहा हो और हमारा जीवन रूपांतरित हो रहा हो। इस ढंग से हमें सुनना है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री भद्रावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।